हेलो इन्वेस्टोग्राफर, स्वागत है आपका डेली क्रिप्टो अपडेट में, जहां पे हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स पर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को। आज का ये अपडेट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों के फंड यहां पर वजीरेक्स पर फंसे हुए हैं। वजीरेक्स की तरफ से काफी बड़ा अपडेट हमें सामने निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है, उसे हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कवर करेंगे जापान की तरफ से एक काफी बड़ी न्यूज बिटकॉइन को लेकर सामने हमें आती हुई देखने को मिल रही है उसे। बट शुरुआत करते हैं यहां पर हिट मैप के साथ। हिट मैप को करंटली अगर हम देखें तो मिक्स हमें देखने को मिल रहा है। बीटीसी की अगर हम बात करें तो 1,01,783 डॉलर पर करंटली जो है यहां पर ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। करंटली अगर हम देखें तो 1.82% से हमें बिटकॉइन अब देखने को मिल रहा है। वही इथेरियम की अगर हम बात करें तो 4,000 वाला जो जोन है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन भी है, उसी जोन में जो है करंटली यहां पर इथेरियम हमें दिखाई दे रहा है। करंटली अगर हम देखें तो 0.04% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। सोलाना की बात करें 0.30% से डाउन हमें देखने को मिल रहा है। बीएनबी की अगर हम बात करें तो 2.62% से हमें अब देखने को मिल रहा है। डोज की अगर हम बात करें 0.42% से अब हमें देखने को मिल रहा है। आडा की अगर हम बात करें 0.87% से अब देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करें टीआरएक्स की तो टीआरएक्स जो है यहाँ पर 1.19% से जो है हमें अब देखने को मिल रहा है। एवेक्स की अगर हम बात करें तो 0.75% से डाउन दिखाई दे रहा है। लिंक की अगर हम बात करें 1.32% से जो है हमें अब देखने को मिल रहा है। और शिबा इनू की अगर हम बात करते हैं तो शिबा इनू जो है लगभग 2.43% से हमें अब देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो अल्ट कॉइन में जो है जो अपवर्ड मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिला था, जो बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिला था परसों, वो बाउंस बैक जो है कल रिट्रेस हमें होता हुआ देखने को मिला। और उसके बाद से अगर हम देखें तो ज्यादातर अल्ट कॉइन जो है उन्हीं लेवल्स पर करंटली यहां पर सस्टेन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं चाह भी रहा था कि इसी तरह से चीजें हो। यहां पर अल्ट कॉइन जो है वो बेस बनाए और उसके बाद हमें चलते हुए देखने को मिले, ताकि यहां पर हमें जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो नीचे जाता हुआ देखने को मिले। और अगर वो नीचे जाता है तो वापस से एक बार दरवाजे खुल जाएंगे कि काफी सारे नए पैसे जो है हमें मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली वही होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन साइडवेज हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अल्टकॉइन भी तेजी से बाउंस बैक दिए थे, बट उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गया। अब जो है अगर यहां पर हमें बेस बनाते हुए दिखाई देते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि गिरे ना, यहां पर बेस बनाए, बेस बनाते हुए अगर हमें दिखाई देते हैं तो वापस से एक बार जो है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां पर हमें रिट्रेस होता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी एक्सट्रीम ग्रीड में चला गया था, 80 पर चला गया था, बट वापस से एक बार जो है एक पॉइंट से रिट्रेस हमें करंटली फियर एंड ग्रीड इंडेक्स यहां पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स में जो है यहां पर अलग अलग कॉइन्स है। यहाँ पर वर्चुअल्स प्रोटोकॉल जो है वो 13.33% से हमें अब देखने को मिल रहा है। एफएलआर की अगर हम बात करें तो 6.45% से हमें अब देखने को मिल रहा है। एक्सआरपी भी जो है टॉप गेनर में थर्ड नंबर पर हमें देखने को मिल रहा है, 6.03% से हमें अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जासमी, जो कि हमने काफी पहले से लेकर रखा है, जासमी भी जो है यहाँ पर टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ज्यादातर कॉइन्स जो है वो अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा टॉप गेनर्स में हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मतलब सबसे बड़ा अपवर्ड मोमेंटम 13% है, उसके बाद का अगर हम देखें तो 6.64% का है। तो हाफ जो है यहाँ पर दोनों इसमें आ जाता है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा उछाल जो है यहाँ पर मार्केट में नहीं आया। कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर मार्केट में हमें होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। वही दूसरी साइड में अगर हम देखें तो दूसरी साइड में जो है यहाँ पर टॉप लूजर्स में भी कोई बहुत बुरा हाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईएनए की अगर हम बात करें तो 3.84% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। एरो की अगर हम बात करें तो 3.84% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। और एआरबी की अगर हम बात करें तो एआरबी 3.37% से हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में इस दोनों भी डेटा को अगर हम देखें तो एक चीज समझ में आती है कि यहां पर मार्केट जो है वो साइडवेज रहना चाहता है, और डेटा जो है वही हमें दिखा रहा है कि मार्केट जो है करंटली यहां पर साइडवेज ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस जो है करंटली बिटकॉइन का 55.19 पर दिखाई दे रहा है। हल्का सा बाउंस बैक जो है यहाँ पर डोमिनेंस में हमें आता हुआ देखने को मिला है। वही अगर हम इथेरियम के डोमिनेंस की बात करें तो 12.91% पर हमें इथेरियम का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 1.34% से जो है हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। करंटली मार्केट कैप 3.65 ट्रिलियन पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम ETF फ्लोज की तरफ चले तो फ्राइडे के जो नंबर्स है वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिले। जैसे कि मैंने कहा था कि काफी बड़े नंबर्स जो है यहाँ पर हमें ब्लैक रॉक की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वही नंबर्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 12 दिसंबर की अगर हम बात करें तो $431 मिलियन के जो है इनफ्लोज यहाँ पर ब्लैक रॉक ETF में, बिटकॉइन ETF में हमें आते हुए देखने को मिले। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है यहाँ पर 12 नवंबर का $597 मिलियन के इनफ्लोज जो है यहाँ पर बिटकॉइन ETF में हमें आते हुए देखने को मिले। 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर को $393 मिलियन के इनफ्लोज जो है यहाँ पर
हमें ब्लैक रॉक ईटीएफ में आते हुए देखने को मिले हैं। अगर हम फिडेलिटी की बात करें तो $60 मिलियन के इन्फ्लोज हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिले। आर्क की अगर हम बात करें तो आर्क में $28.4 मिलियन के जो है इन्फ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें बिटवाइज की, तो बिटवाइज की तरफ से जो है $33.2 मिलियन के इन्फ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आउटफ्लोज की, तो मेजर आउटफ्लोज जो है यहाँ पर ग्रे स्केल की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। ग्रे स्केल की तरफ से जो है जो आउटफ्लो निकल के आया है $105 मिलियन का जो है यहाँ पर आउटफ्लो हमें निकल के आता हुआ देखने को मिला। टोटल की अगर हम बात करें $428 मिलियन के जो है यहाँ पर इनफ्लोज 13 दिसंबर को बिटकॉइन में हमें आते हुए देखने को मिले, जो कि काफी बढ़िया नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अच्छा अक्यूमुलेशन जो है बिटकॉइन के अंदर हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इथीरियम ईटीएफ की तरफ चले तो इथीरियम ईटीएफ में भी जो है मैंने जैसे कि कहा था यहाँ पर ब्लैक रॉक की तरफ से वापस से एक बार बड़े नंबर निकल के आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और वही यहाँ पर 12 दिसंबर को होता हुआ हमें देखने को मिला। $202 मिलियन के इन्फ्लोज जो है इथेरियम ईटीएफ में, ब्लैक रॉक के इथेरियम ईटीएफ में हमें आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम फिडेलिटी की बात करें तो $9.4 मिलियन के इन्फ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रे स्केल की, तो ग्रे स्केल की तरफ से भी जो है बड़े इन्फ्लोज हमें आते हुए देखने को मिले। $73.2 मिलियन के इन्फ्लोज यहाँ पर 12 दिसंबर को आते हुए देखने को मिले। टोटल अगर हम बात करें तो $273 मिलियन के इन्फ्लोज जो है यहाँ पर 12 दिसंबर को हमें सामने आते हुए देखने को मिले थे। 13 दिसंबर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर सामने आता हुआ देखने को नहीं मिला। ब्लैक रॉक की अगर हम बात करें 9.5 मिलियन के जो है यहाँ पर इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिले। फिडेलिटी की बात करें 6.9 मिलियन के इन्फ्लोज आते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रे स्केल की, तो ग्रे स्केल की तरफ से 7.2 मिलियन के इन्फ्लोज जो है यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिले। टोटल अगर हम देखें तो $23.6 मिलियन के इन्फ्लोज जो है यहाँ पर हमें इथेरियम में 13 दिसंबर को आते हुए देखने को मिले। बट जो नंबर 12 दिसंबर को आता हुआ देखने को मिला और उससे पहले हमें ये नंबर देखने को मिला है वो काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर हम देखें तो लगभग ये नंबर जो है यहाँ पर हमें 29 नवंबर से ही देखने को मिल रहा है। 29 नवंबर की अगर हम बात करें 32 मिलियन के इन्फ्लोज जो है इथेरियम ईटीएफ में हमें आते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद जो है कंटिन्यूअस बड़े नंबर, मतलब लगभग $100 मिलियन के ऊपर के नंबर ही जो है यहाँ पर हमें निकल के सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब अगर हम चले यहाँ पर न्यूज़ की तरफ, तो न्यूज़ में जो सबसे पहला अपडेट हमें निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है वो ये है कि जापान भी जो है यहाँ पर बिटकॉइन रिजर्व ला सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने पहले भी कह दी थी, जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई थी यूएस में कि यूएस जो है वो बिटकॉइन का रिजर्व लाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और अगले 5 सालों में बिटकॉइन के टोटल सप्लाई का जो 5% है वो अपनी तरफ वो जो है रिजर्व कर सकता है। उसके बाद मैंने कहा था कि हर कंट्री इसको लेकर अब सीरियस होगी, क्योंकि जनरली यही हमने देखा है कि जो ट्रेंड सेटर है वो ट्रेंड सेटर यूएस है, और फिर जो है बाकी का वर्ल्ड जो है उस ट्रेंड को फॉलो करने का काम करता है। तो जैसे ही ये चीज़ यूएस में शुरू हुई उसके बाद जो है यूरोप में हमें शुरू होती हुई देखने को मिली, और अब जापान में भी जो है ये मांग सामने आती हुई देखने को मिल रही है। जापान का जो संसद है उसके एक मेंबर है, उन्होंने जो है ये मांग रखी है कि जापान भी जो है यहाँ पर हमें बिटकॉइन रिजर्व बनाता हुआ दिखाई दे, या जापान भी जो है वो बिटकॉइन रिजर्व बनाने के बारे में सोचे। और सरप्राइजिंगली जिन्होंने ये मांग रखी है उनका नाम भी जो है सतोशी है, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर भी थे सतोशी नाकामोटो, तो उनके नाम से ही मिलता जुलता नाम है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई थी। थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से दिखाया जा रहा था कि सतोशी ने जापान को कहा है कि बिटकॉइन की रिजर्व बनाई जाए। बट ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुझे लगता है कि देखिए हर बुल रन में कोई भी एक चीज़ होती है जिसकी वजह से जो है बुल रन फ्यूल होता हुआ हमें देखने को मिलता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में हमें जो रैंसमवेयर आता हुआ देखने को मिला था, जो वायरस था वो बिटकॉइन में जो है पैसे मांगता हुआ हमें देखने को मिला था। उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन को फ्यूल मिलता हुआ, निगेटिव न्यूज़ थी पर फ्यूल मिलता हुआ हमें देखने को मिला था। उसके बाद काफ़ी सारे एक्सचेंजेस जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो गए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल मिलता हुआ हमें देखने को मिला था। सेम जैसे ही 2020-21 की बात आई तो वहाँ पर जो है हमें लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती हुई देखने को मिली, उससे जो बिटकॉइन को है वो फ्यूल मिलता हुआ देखने को मिला। तो बुल रन तो हर 4 साल बाद आता है, बट हर बुल रन में कोई एक चीज़ होती है जो कि बिटकॉइन को यहाँ पर फ्यूल देने का काम करती है, जिससे बिटकॉइन हमें भागता हुआ देखने को मिलता है। और इस बार ये न्यूज़ जो है वो 2 निकल के आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अभी तक तो एक न्यूज़ क्लियर थी, ईटीएफ जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस बुल रन में बिटकॉइन को एक नई हाई पर लेकर जाने में।
दूसरा जो फ्यूल देने का काम करेगा वो रहेगा स्ट्रैटेजिक रिजर्व। अगर यूएस में स्ट्रैटेजिक रिजर्व पास हो जाता है और यूएस अगर यहां पर बाय करना स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको बता रहा हूं अभी भी कि पूरी दुनिया जो है वो बाय करना शुरू कर देगी और उसके बाद जो है ये न्यूज बिटकॉइन को कहां से कहां लेकर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो बिटकॉइन को लेकर वो 150K से लेकर 180K के बीच में था, बट मैंने वो टारगेट जो अब विड्रॉ कर लिए है। बिटकॉइन कहां जा सकता है वो अब मैं नहीं बता सकता, मतलब इतना ज्यादा हमें पंप आता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है कि मे बी ये टारगेट जो है वो हमें छोटे दिखाई दे। दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरे न्यूज की तरफ अगर हम चले तो दूसरी न्यूज जो है वो वजीरेक्स की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। बेसिकली वजीरेक्स का जो कोल्ड वॉलेट है उससे कुछ फंड जो है वो बाइनेंस पर हमें जाते हुए देखने को मिले थे और उसके बाद उन्हीं फंड से जो है हमें यहाँ पर दिखा कि वजीरेक्स जो है उन्हीं टोकन्स को बाय कर रहा है जो टोकन्स जो है यहाँ पर हैक होते हुए हमें दिखाई दिए थे। इथेरियम चेन के काफी सारे टोकन जो है वो हैक हो गए थे। टोटल जो वजीरेक्स पर टोकन्स थे लोगों के, उसमें से 45% टोकन जो है वो हैक होते हुए हमें देखने को मिले थे और उसी प्रोपोजिशन में जो है वजीरेक्स यहाँ पर हमें वो टोकन जो है बाइनेंस पर बाय करता हुआ देखने को मिला। तो इससे एक फट फैला कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों फंड ट्रांसफर किए गए। बट उसके बाद जो है वजीरेक्स की तरफ से ये ट्वीट आता हुआ देखने को मिला और उन्होंने कहा है कि रीबैलेंसिंग का प्रोसेस जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद जो है वो एक वोटिंग लेंगे। कोर्ट से अगर उनको अनुमति मिल जाती है तो रीबैलेंसिंग जो है नेक्स्ट 10 डेज में, मतलब जब भी कोर्ट से जो है उनको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद 10 डेज में जो है वो रीबैलेंसिंग यहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। काफी बड़ी न्यूज है, बट अगेन यहाँ पर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत ज्यादा खिचड़ी जो है इसमें बन चुकी है। यहाँ पर काफी सारी पहले भी न्यूज हमें आती हुई देखने को मिली, फिर उससे बाद जो है वजीरेक्स उससे पलटता हुआ हमें देखने को मिला। तो एग्जैक्टली क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बट एक बात अच्छी है कि यहाँ पर वजीरेक्स जो है वो अब ट्राई कर रहा है कि कुछ ना कुछ जो है हमें यहाँ पर जो यूजर्स है जिन्होंने फंड लॉस किया है उनको देना है, तो उसकी प्रोसेस जो है कम से कम यहाँ पर स्टार्ट होती हुई हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम चले यहाँ पर प्राइस एक्शन की तरफ, तो प्राइस एक्शन में कोई खास हमें होता हुआ देखने को नहीं मिला है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें रेंज में ही जो है करंटली फंसा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट होगा इस रेंज के ऊपर निकले, इस रेंज के ऊपर निकलने के बाद ही जो है नेक्स्ट रैली यहाँ पर स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। ऐसे ही होता है, थोड़ी दिन जो है मार्केट आपको बोर करता है, उसके बाद जो है रैली देने लगता है। तो वही है, ये बोर करने वाला समय है, बट बहुत ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने क्रिप्टो क्लब में जो है, जो कि हमारा प्रीमियम क्रिप्टो का ग्रुप है, उसमें जो है कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं और ये जो डंप आया था उसमें भी हमने बाइंग की है। तो अगर आपने अभी तक क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन करने के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो बिटकॉइन में एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इथेरियम की अगर हम बात करें तो इथेरियम में जो है यहाँ पर बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को जरूर मिला है, बट अगेन 4100 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। उस जोन के ऊपर निकलता है यहाँ पर इथेरियम, तभी जाकर जो है नेक्स्ट रैली यहाँ पर हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। डोमिनेंस की बात करें, जैसे कि मैंने कहा हल्का सा बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिला है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो है डाउनवर्ड ही टेरिटरी में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी, इथेरियम एंड स्टेबल कॉइन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो बाउंस बैक आया था वो अब थोड़ा सा स्लो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इससे भी लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पर साइडवेज हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट में कोई भी एक्शन आता है तो मैं आपके सामने सबसे पहले अपडेट लेकर आऊंगा, पर तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।